उनकी माया से कोई नहीं बच पाया, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे बोले बाहर आओ वरना तुम्हारी माँ को कष्ट होता है, 12 वर्ष हो गए हैं। बोले नहीं नहीं, मैं बाहर तो तभी आऊंगा जब स्वयं मायापति भगवान विष्णु आकर मुझे वचन दे दें कि मेरी माया का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तभी बाहर आऊंगा। तब तो महाराज वेद व्यास जी ने भगवान कमलाधिपति विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु भगवान ने आकर के गर्भगत शिशु श्री सुखदेव जी महाराज को वचन दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बाहर आ जाओ, मैं वचन देता हूं मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तो महाराज सुखदेव जी गर्भ से बाहर उत्पन्न हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। और जन्म लेते ही महाराज जैसे ही जन्म लिया, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और जंगल की ओर भागने लगे। जंगल की ओर भागने लगे तो पीछे पीछे वेद व्यास जी भी भागने लगे, पुत्र 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 करते हुए। और जंगल में पहुंचे तो ऐसा होता है ना, जंगलों में आवाज हम जो कहते हैं वो वापस भी आती है, लगता है ना कभी कभी हम जो कह रहे हैं वो हमें वापस सुनाई दे रहा है। तो मानो वेद व्यास जी चिल्लाते हैं पुत्र, तो जंगल से आवाज वापस आती है पुत्र, अर्थात ये कहना चाहते हैं कि पिताजी इस संसार में कौन किसका पुत्र है। अरे आज मैं आपका पुत्र बन के आया हूं, हो सकता है कल आप मेरे पुत्र बन के आए हो, इससे पूर्व में आप भी मेरे पुत्र रहे हो। तो संसार में तो पिता पुत्र माता पुत्र और भाई बंधुओं का नाता केवल तभी तक है जब तक ये शरीर है। इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद, अच्छा आत्मा जब निकल जाती है तो कोई आपके शरीर को रख लेता है? सहेज कर फोटो में मढ़ाकर कि महाराज ये शरीर नहीं हमारे भाई का है, हमारी पत्नी का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर तो कहते हैं जल्दी लेके जाओ वरना सड़ जाएगा, गंध आ जाएगी। तो इसीलिए इस शरीर का नाता है। तो पिताजी मेरा आपका कोई नाता नहीं। एक कथा आती है कि जब सुखदेव जी जा रहे थे, व्यास जी महाराज पीछे पीछे चिल्लाते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में एक सरोवर था जहाँ कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। सुखदेव जी निकले, उन माताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई लज्जा नहीं आई। पर जैसे ही वेद व्यास जी वहां पहुंचे, बाहर निकली और निकल करके चरणों में प्रणाम किया, क्षमा याचना करने लगी, महाराज हमको क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जल में निर्वस्त्र होकर हम स्नान कर रहे थे। वेद व्यास जी ने विचार किया, अभी अभी मेरा पुत्र निकल गया जो यौवन 12 वर्ष का नवयुवक है, उसको देख करके लज्जा नहीं आई, और मैं बूढ़ा 90 साल का, मुझे देख करके लज्जा आ रही है। प्रश्न किया, देवियों अभी अभी मेरा पुत्र निकल गया, उसको देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मैं बूढ़ा तुम्हारे परदादा की उम्र का हूं, मुझे देखकर तुम्हें लज्जा आ रही है, मुझसे अपराध मांग रही हूं, क्षमा मांग रही हूं, ऐसा क्यों? बोले महाराज आप के पुत्र को तो ये भेद ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है, पर आप तो संसार की माया में पड़े हुए हैं, आपको पता है स्त्री कौन है पुरुष कौन है, पर आपके पुत्र श्री सुखदेव जी को तो ज्ञात ही नहीं है। वो तो अलक्ष्य लिंगो निज लाभतुष्टो, वो तो अवधूत हैं, उन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं है महाराज। इसलिए वो तो परम ब्रह्म को ही जानते हैं कि सभी के हृदय में भगवान विराजमान हैं, सभी के हृदय में देवता विराजमान हैं और सभी बराबर हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के अंदर भगवान का दर्शन करती हैं और सभी के अंदर भगवान को देखते हुए ही वो प्रणाम करते हैं, इसलिए उनको नेत्रों में किंचित मात्र का भी भेद नहीं है। पर आपके अंदर भेद है, आपको पता है स्त्री कौन है पुरुष कौन है। जब सुखदेव जी ने की बात को सुना, वेद व्यास जी को पता चला कि भाई मेरा पुत्र सुखदेव इतना त्यागी, इतना बड़ा अवधूत है,
तो वहीं से वेदव्यास जी लौट आए और आकर के अपनी कुटिया में बैठ गए। अब कुटिया में आकर बैठ गए, परंतु मन को शांति नहीं थी। अब मन में जब शांति नहीं है, क्या करें? तो बैठे बैठे, अच्छा वैसा कोई होता है ना ग्रस्त, उसके मन में शांति ना हो ना तो वो ऊट पटांग काम ही करेगा। हाँ, पर संत के अंदर ये विशेषता होती है, जब उसके मन को विचलित होता है, मन में शांति नहीं होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ या तो धर्म के कार्य में लग जाएगा या कुछ ना कुछ अपना शास्त्र का लेखन करना प्रारंभ कर देगा। ये संत में विशेषता होती है। अर्थात अशांति, अपने अशांत मन को कैसे शांत करना है, ये भी संत जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी आपका मन शांत हो, अशांत हो ना, तो किसी संत के पास जाइए। तो जब वेदव्यास जी का मन अशांत हुआ तो बैठ गए महाराज, और बैठ करके उन्होंने शास्त्रों की रचना कर डाली। अनेक ग्रंथों को रचा, शास्त्रों को रचा। शौनकादि ऋषियों ने बीच में ही टोक दिया, बोले महाराज आप तो सीधे अपने गुरुदेव के पिताजी का चरित्र सुनाने लगे, गुरुदेव का सुनाने लगे। अरे हमने ये पूछा, हमारे 6 प्रश्नों का क्या होगा, हमें तो उनका उत्तर चाहिए। तब सूत जी को याद आई, ओहो मैं तो अपने गुरुदेव के चरित्र में बह गया, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा ऋषियों, तुमने जो पूछा है सुनो, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? तो मनुष्य के लिए परम धर्म यही है कि वह अपने माँ बाप की सेवा करे। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, उसके जैसा पापी इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, कहते हैं ना, तुमने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो आप जब जिसको आवश्यकता है उसको ना दे करके, और जहां आवश्यकता नहीं है वहां यदि अगर आप दान करते हैं, अच्छा दान भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं आजकल देखा जाता ना, कहीं भी गए और मांगने वाले आजकल घूमते हैं, कहीं भी जाके हम तो दानी हैं, हमारे जैसा तो कोई दान करता ही नहीं महाराज, हम जब करते हैं तो अच्छे से ही करते हैं, छोटा मोटा दान तो हम करते ही नहीं। और गए और जाकर गली में किसी को दे दिया, और शाम को वो गया और उसने जाके महाराज चकाचक, और तो उसका पाप, उसका दोष भी आपको लग गया। हाँ, ये सत्य है। दान ऐसा करना चाहिए कि दान जब हम इस हाथ से करते हैं तो इसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कुछ दान किया। दान की विशेषता ये है, जब दान दो तो ऐसा दो कि अगर हम इस हाथ से कर रहे हैं तो इस हाथ को पता ना चले, दान देने का अर्थ। परंतु सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। हाँ, इसीलिए दान भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, इन 3 कार्यों को बहुत ही विचार करके व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। दान कहीं पर भी नहीं, ऐसे स्थान पर यदि अगर आप मत करिए पैसा दान, आपकी इच्छा है, आपको शंका है धन हमारा गलत लगे, आप उसको किसी वस्तु विशेष में जो वहाँ पर कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे वृंदावन में जाते हैं, गौशालाओं में दान करते हैं, बहुत दान करते हैं। कई लोग तो सड़क पे ही चारा डाल आते हैं। हाँ, बाद में उसी चारे पर गाड़ी निकलती है, महाराज हम तो दानी हैं, एक ट्रैक्टर हम चारा डाल आते हैं। ऐसे डालने से क्या फायदा? अगर आपको करना है तो ऐसी जगह जाके करो जहां गायों के खाने की सुविधा अच्छी हो। जाइए वहां पर एक गाड़ी चारा डलवाइए, भूसा डलवाइए, गायों के लिए गुड़ डलवाइए, पैसा मत दीजिए। परंतु गाय अगर आप जा रहे हैं देने के लिए, क्यों? अच्छा आजकल जो विडंबना है, आजकल हम देखते हैं, हम कहते हैं महाराज अब तो अपने हिंदू धर्म का पतन। अच्छा पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 लोग बिगड़ गए हैं इस संसार में। 3 के बिगड़ने से संसार में धर्म भी बिगड़ता जा रहा है। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण बिगड़ गया महाराज। दूसरा गौ माता की दशा। तीसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण और गौ की रक्षा करना। भगवान कृष्ण ने जन्म क्यों लिया? विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। पहले नंबर विप्र, दूसरा धेनु, फिर संत,
तो छत्री भी बिगड़ गया, क्षत्रियों ने भी अपना काम छोड़ दिया। अब तो वो रक्षा नहीं करते हैं बल्कि भक्षण ही करने लगे महाराज। बोलो राधे राधे। हाँ, जोर से बोलो ना। हाँ, तो क्षत्रिय जो हैं वो अपने कर्म से अच्युत हो गए हैं। अब गायों की रक्षा कहाँ होती है महाराज? गायों को भी, वैसे गायों की जो पूजा होती है ना, केवल साल में एक बार ही होती है। हाँ, जब यहाँ पर कब बोले, जब गौ पूजन का दिन आता है ना, तो फिर गाय ढूंढते हैं, गाय नहीं मिल रही, फिर गुरुकुल जाते हैं, फिर कहीं पार्क में ढूंढते हैं गाय को, आज गौ पूजन है, गौ माता की पूजा करनी है, और बाकी दिन गौ माता को डंडे मारने हैं, दरवाजे में आ जाए तो मार मार के भगाना है। हाँ, ये चलता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ एक चीज और हमने देखी है, वैसे कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग हों तो क्षमा करें। गाय पालने में बड़ी तकलीफ है महाराज। महाराज सरकार ने बैन कर दिया। अरे कुत्ते को बैन क्यों नहीं किया है? एक गाय का खर्चा महीने का बहुत से बहुत, यदि अगर आप लगा लें तो एक गाय का खर्चा 5,000 रुपए महीने का। अच्छा, गाय देती क्या क्या नहीं है बताइए? कहते हैं जिस स्थान पर, जिस घर में गाय बनती है ना, उस घर में यमराज प्रवेश नहीं करते। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, ये वास्तविकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। आप प्रतिदिन जाइए, प्रातःकाल देसी गाय के ऊपर कम से कम 10 मिनट हाथ फेरिए, गारंटी देता हूं ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी आपको। हाँ,